जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर प्रियजनों, आप सभी लोगों को अभिवादन करते हुए स्वागत करते हैं। आज की व्याख्या सुनने के लिए 103 दिन हम बाइबल यात्रा में पूरा कर चुके हैं। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 18 और 19 आज हम पढ़कर अभी व्याख्या दे रहे हैं। साथ में स्तोत्र संख्या 61 और प्रेरित चरित्र के अध्याय 14। हालेलुया। प्रियजनों, 18 और 19 अध्यायों में हम क्या देख रहे हैं? कनान देश को अन्य बाकी जितने भी वंश रह गए हैं, कुछ वंशों को जैसा कि एफ्राइम, मनासे, यहूदा, इन सबों को मिल गया। अब बाकी 7 लोगों को मिलने को बाकी है, इसलिए 7 वंशजों को दाएं भाग दे रहे हैं इस 2 अध्याय में। उसके पहले हम पढ़ते हैं वचन 1। इस्राएलियों का समस्त समुदाय शिलो में एकत्रित हुआ, उसने वहां दर्शन कक्ष की स्थापना की। जरा ध्यान देना, अब भूलना नहीं इस जगह को, शिलो। आने वाले दिनों में बार बार हम इसको देखेंगे। ये शिलो की विशेषता क्या है? उसके पहले देखिए, यरदन नदी पार करते हुए इस्राएली जब पहली बार प्रतिज्ञात देश में पहुंचे, सबसे पहले पड़ाव कहाँ डाले? गिलगाल में। वहां दर्शन कक्ष को स्थापना की है। लेकिन तब जमीन को अपने कब्जे में नहीं किया, वहां से आगे बढ़ते हुए युद्ध किया और देश को धीरे धीरे कब्जे में कर रहे हैं। कुछ देश अभी कब्जे में आ गया, अब बाकी मिलने को बाकी है। तो लेकिन पूरा कब्जे में करना है, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ है प्रतिज्ञात देश पूरा। अब क्या है, जैसा कि मनासे एफ्राइम को सब मिल गया, यहूदा को मिल गया, अभी बाकी लोगों को मिलने के पहले इन लोग दर्शन कक्ष को लेके शिलो जगह में आ गया। ये शिलो पहला वो जगह है जहां पर दर्शन कक्ष, प्रभु का पवित्र निवास स्थान स्थापित किया गया। यानी गिलगाल के बाद, गिलगाल वो एक तात्कालिक जगह था, क्योंकि उस समय इस्राएलियों को प्रतिज्ञा देश में अधिकार नहीं मिला। अब अधिकार प्रतिज्ञात देश में अपना जमीन हासिल करने के बाद, अपने कब्जे में लेने के बाद, पहली बार प्रभु की आराधना का जगह, निवास स्थान, पवित्र निवास स्थान यानी दर्शन कक्ष की स्थापना हो रही है शिलो में। इसलिए ये जगह महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इस जगह एफ्राइम के दाएं भाग के अंदर आते, एफ्राइम के जमीन पे एक नगर है ये शिलो। ये शिलो, उसके विषय में हम बाइबल में न्यायकर्ताओं के अध्याय 21वां अध्याय वचन 19 में हम पढ़ते हैं। ये जो बथेल से कुछ 10 माइल दूर पे है, बथेल से शक्केम जाने के रास्ते पे, शक्केम और बथेल। इसलिए आपको जो मैप दिया गया है उसको देखने से आपको पता चलेगा किसके किसके ज़मीन पे, कौन से वंश की ज़मीन पे है, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन ये जो शिलो जो है एफ्राइम की ज़मीन पर पढ़ते हैं। वहाँ पर दर्शन कक्ष, इस्राएली आराधना के लिए वहाँ पर जाते हैं। और पूरे न्यायकर्ताओं के समय में सब यहीं पे प्रभु की आराधना होती थी। लेकिन बाद में इस्राएलियों ने पाप किया, अन्य देवी देवताओं के साथ उनकी आराधना में लग गए। ये सब बाद में होने वाले हैं। तब क्या हुआ? प्रभु एक विपत्ति उनके ऊपर आने दिया। फिलिस्ती लोगों को प्रभु भेज दिया, यानी प्रभु आने दिया, और फिलिस्तियों ने इसराइलियों को पराजित करते हुए ये दर्शन कक्ष उठा के चला गया। यानी प्रभु के दर्शन कक्ष जो है, प्रभु की उपस्थिति इसराइलियों को देने के जो दर्शन कक्ष है, उसको शत्रुओं ने लेकर गया। ये इसराइलियों के लिए एक बहुत ही दुख का और मातम का दिन था। इतनी बड़ी एक हादसा इसराइलियों के ऊपर प्रभु क्यों होने दिया था? इसलिए कि उन्होंने प्रभु के साथ अन्याय किया था। इसलिए शिलो में जो हुआ है वो इसराइली कभी नहीं भूलेगा। इसके विषय में यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 12 में हम इस तरह पढ़ते हैं। 7वां अध्याय 12वां वचन, अब शिलो नामक स्थान जाओ, जहाँ मैंने पहले अपने नाम की प्रतिष्ठा की, और देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल के कुकर्मों के कारण उसके साथ कौन कौन सा व्यवहार किया। बाद में यिर्मयाह के समय में प्रभु यिर्मयाह के द्वारा पूछते हैं, ऐसा हुआ था, तुम जाकर देखो। 14वां वचन, इसलिए मैंने शिलो के साथ जो किया वही मैं
इस मंदिर के साथ करूंगा जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है और जिस पर तुम भरोसा रखते हो, उस स्थान के साथ जिसे मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया। हालेलुया। इसलिए यदि तुम फिर से पाप ऐसा करोगे, पहले शिलो के साथ जो हुआ आप जब इस मंदिर के साथ होगा करके, बाद में कई साल बाद रमेश नबी के द्वारा प्रभु उनको चेतावनी दे रहे। इसलिए शिलो की बात बाद में भी कई बार हमको देखना, उस समय अब ये क्या है ये नहीं पूछना। हालेलुया। शिलो में दर्शन कक्ष की स्थापना के तुरंत बाद योशुआ ने इस्राएलियों से क्या कहा, ये थोड़ा सा आंखें खोलने वाली बात है। वचन 3, तुम कब तक उस देश पर अधिकार करने में विलंब करोगे जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें दिया है। जरूर कुछ तो हुआ है, यानी इस्राएलियों की ओर से अब थोड़ी सी विलंब हो रही है। प्रभु चाहता है, जमीन भी दिया है, अपने मैंने प्रतिज्ञात देश में पहुंचा भी दिया है। अब आगे बढ़कर शत्रुओं को हथेड़ना है, नष्ट करना है, जमीन अपने कब्जे करना है। उसके लिए थोड़ा सा देरी कर रहे हैं। 7 वंशजों को अब तक नहीं मिला दाएं भाग। हालेलुया। इस यहाँ पर क्या हो रही है वास्तव में? जॉर्ज लियो हेडोक नामक ईश शास्त्री ने इसके विषय में कहा, सचमुच इस्राएलियों के बीच में एक ऐसे पाप पनप रहा था, यानी वे समय पर खाना खाते थे, प्रभु देता था, और ज़्यादा मेहनत नहीं किया। अभी तक चलता था मरुभूमि में, वो सही है, लेकिन काम करने की आदत अब छूट गई। जंगल पूरा अब काट के सीधा करके उसको खेती बाड़ी करना, वो उत्साह भी नहीं रह गया, क्योंकि वो सब सीखा नहीं, काफ़ी साल हो गए ना, 40 साल से नहीं किया। और फिर दूसरी एक बात है, अब भी शत्रु रहते हैं आगे, कई शत्रुओं को अभी भी नष्ट नहीं किया। अब आगे कैसा है, एक एक निजी वंश को, उनको जो जमीन देगा उस इलाके में जितने भी शत्रु है उनको नष्ट करना होगा। एक एक वंशज के ऊपर अब ये उत्तरदायित्व आ गया। इन लोग डर भी रहे हैं अंदर से कि हमसे होगा क्या। पूरे जन एक साथ जब चल रहा था तो थोड़ा सा उत्साह था। अभी क्या है, यूदा वंशी ऑलरेडी जाके अपना दाएं भाग में रहने लगा। अब एफ्राइम और मनासे सबको ज़मीन मिल गया। अभी इन लोग सोचता है थोड़ा सा, इसलिए आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा शायद, इसलिए उनको थोड़ा सा खिलाया। कौन अच्छा से थोड़ा सा झाड़ता है वो है यहाँ पर योशुआ। तुम लोग कब तक ऐसा रहोगे, मैं अभी करूँगा तुम्हारे लिए, बताओ 3 दिन व्यक्ति को चुनो, मैं उन्हें भेजूँगा। और वो अपने अधिकार से 3 लोगों को लिया और उसके बाद भेजा, क्या बोलकर, सर्वेक्षण करने के लिए, के बाद निर्णय करेंगे, आप जाकर भ्रमण करो और पूरा ज़मीन का थोड़ा हिस्सा मुझे दे दो, उसके बाद मैं इसके 7 भागों में विभाजित करूँगा बोलकर भेजा। हालेलुया। प्रियजनों, आज हमारे लिए संदेश ही है, क्या प्रभु को हम पूरा अपनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या आलसीपन में कल करेंगे परसों करेंगे, या कुछ होने दो, हम थोड़ा सा बैठेगा, इस तरह बैठे हुए हैं। पिता परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को पूर्णतः शरीर और रक्त के साथ हमको दिए, उनकी आत्मा को हमको दिए। आज कलीसिया में ये सब हमें मिल रहे हैं संस्कार के द्वारा, लेकिन क्या उसको पाने के लिए अब हमारे पास उत्साह रह गया है, या हम ठंडे हो चुके हैं? इसके जरा याद करिए और सोचिए, प्रभु हमसे बताते हैं। हालेलुया। उसके तुरंत बाद हम जो देखते हैं आगे, वो है बेन्यामीन वंश का दाएं भाग। बेन्यामीन वंश को प्रभु अब जमीन दे रहे हैं। प्रियजनों, एक बात यहाँ पर हम थोड़ा सा सोचेंगे, वो ये 28वां वचन, सेला यानी बेन्यामीन कुल के नगरों की नामावली है। वहाँ पर सेला, एलेफ, यबूसियों का नगर अर्थात यरूशलेम। देखिए, यरूशलेम नगर बेन्यामीन वंश के दाएं भाग में पड़ता है। यरूशलेम का पुराना नाम येबूस था, क्योंकि यबूसी लोग रहते थे वहाँ पर। इंग्लिश में सब हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में
भले ही बेनियामिन वंश को दाएं भाग के रूप में मिला था ये नगर, कभी भी यबूसियों को पराजित करते हुए उस नगर पे इन्होंने अधिकार नहीं कर पाया। बाद में राजा दाऊद के समय में, कई साल के बाद राजा दाऊद आएगा, ठीक है, दाऊद के समय में दाऊद ने यबूसियों को पूरा पराजित करते हुए यरूशलेम को अपने अधिकार में कर लिया और अपना नगर बनाया, अपना राज्याधिकार वहाँ पर से चलाया। इसलिए यरूशलेम बाद में दाऊद का घर, दाऊद की नगरी जाना जाता है, कभी भी बेनियामिन को नहीं मिला। हालेलुया। फिर भी बेनियामिन वंशज जो है, ये 12 वंशजों में सबसे छोटा है, फिर भी इनके वंश से प्रभु ने कम से कम 4 नेताओं को खड़ा किया है। बाद में हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए न्यायकर्ताओं के अध्याय 3 में यहूद करके एक न्यायकर्ता, बहुत ही अच्छा योद्धा था, जिन्होंने मोआब के आक्रमण से, मोआबियों से ये यहूद ने इस्राएलियों को बचाया था। उसका नाम है यहूद, वो बेनियामिन वंशज था। दूसरा महत्वपूर्ण पुरुष जो इसके वंश में आया, यानी बेनियामिन वंश में, बेनियामिन के कुल में आया, वही है साउल। इस्राएल का पहला राजा ये बेनियामिन वंश से निकला। हालेलुया। और तीसरा, जब इस्राएली पूरा पाप के कारण बाबिलोन के गुलामी में चले गए थे, इस देश से, प्रतिज्ञात देश से इनको पूरा भगाकर फिर बाद में लेकर जा रहे हैं, शत्रुओं के गुलामी में चला गया। ऐसे गुलामी में रहते समय मोर्देखाई और एस्तेर नामक 2 जन प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से इस्राएलियों की मदद के लिए निकल आते हैं। बाद में हम उसके विषय में सब एस्तेर के ग्रंथ में सब पढ़ेंगे। वो भी बेनियामिन वंशज थी। और सबसे महत्वपूर्ण नए विधान में संत पौलुस, जो साउल कहलाता था, जिन्हें प्रभु ने चुनकर नियुक्त किया, बहुत सुंदर कार्य अब वो कर रहे हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में, प्रेरित चरित्र में हम अब उनके बारे में बराबर पढ़ रहे हैं। वो भी बेनियामिन वंश के थे। हालेलुया। इसलिए ये वंश को जो जमीन दिया गया है उसके विषय में सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। हालेलुया। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं, वो है 19वां अध्याय के शुरुआत में सिमेयोन वंश का दाएं भाग। ये सिमेयोन को जो जगह मिला, उस जगह की विशेषता क्या थी? आप थोड़ा सा मैप जो हमने पहले भेजे थे उसमें देखना, ये सिमेयोन का जगह कहाँ पर पड़ा हुआ है, तब हमको पता चलेगा। यूदा वंश के जो दाएं भाग था उसके अंदर एक जगह इनको मिला गया है, इसलिए वचन में लिखा है उनका दाएं भाग यूदा वंश के दाएं भाग में ही था। यानी ये सिमेयोन के चारों मोड़ यूदा वंशी है, यूदा वंशी के जमीन के अंदर इनको मिला। उसका कारण क्या था? वचन 9, सिमेयोन वंश का दाएं भाग यूदा वंश के भाग से लिया गया, चूंकि यूदा वंश का भाग उनके लिए अधिक बड़ा था, इसलिए सिमेयोन वंश को उनके दाएं भाग का एक हिस्सा मिला। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में ऐसा हुआ, ये सिमेयोन वंशी ने अपने सब कुछ खो दिया, यानी वे यूदा वंश में एक हो गया। इनको अपना व्यक्तित्व, अपनी पृथकता, अपना नाम और अपने कुल की विशेषता, अपना वंश का जो अधिकार, सब कुछ नष्ट हो गया। एक ऐसा समय आता है, सिमेयोन वंश रह ही नहीं गया, फिर कहाँ गया वो यूदा के कुल में विलीन हो गया। इस तरह इज़राइल के एक कुल को इतना एक तकलीफ क्यों पहुंचा? उसके एक कारण यही है, जब याकूब ने, जिसको हम इस्राएल कहते हैं, याकूब ने मरने के पहले एक आशीर्वाद दिया था सभी अपने बच्चों को। उस समय सिमोन जब आया, इसके दाऊद के यानी याकूब के मुंह में आशीर्वाद के बदले एक श्राप आया। उसका कारण शक्केम करके जगह में ये सिमोन जाके कत्ल किया था, अनेक लोगों का खून बहाया था।
और उसके कारण इसराइलियों के ऊपर भी थोड़ा सा तकलीफ हुई थी उस समय याकूब के ऊपर। इसलिए याकूब ने एक श्राप दिया। काफ़ी साल बाद, 450 साल के बाद वो इस पीढ़ियों के ऊपर बीत रहा है। देखिए, पिता का आशीर्वाद बच्चों के घर को सुदृढ़ बनाएगा, उनका अभिशाप उनको बर्बाद कर देगा, नींव को उखाड़ देगा। वही चीज़ इनके साथ हुआ। और उनका याकूब ने जो बातें बताई है, जरा सा पढ़कर देखना, उत्पत्ति के अध्याय 49 में वचन 5 और 6 में सिमेओन को उनके ऊपर हाथ रखते हुए पापा ने क्या बताया था, क्या बोला था, जरा सोच। इसलिए पापा की बात, पिता का आशीर्वाद पूरा होता है कितने साल के बाद भी। हालेलुया। अब हम इस्साकर वंश को चिट्ठी डालते हुए जो दाय भाग मिला उसका विवरण 17 से लेकर दी गई है। लेकिन इस्साकर के बारे में एक शब्द सुनना अच्छा है। इनको जो जमीन मिला, वचन कहते हैं उसकी सीमा ताबोर शहसीमा बेत शेमेश को स्पर्श करती हुई यर्दन तट पर समाप्त हो जाती थी। आप मैप को देखना और तब समझ में आएगा। ज़बूलून, नफ्ताली, नीचे मनासे, एक साइड में यर्दन नदी है। इसलिए वहाँ तक उस जगह में इनको ज़मीन मिला। लेकिन वहाँ पर अधिकतर पास में कनानी लोग अभी भी रहते थे। उन कनानियों को वे बाहर नहीं कर पाए, बल्कि उल्टे ये कनानियों ने इन पर आक्रमण किया इसाकर पर। और इसाकर ने अंत में एक फैसला लिया, हम आपके अधीन रहेंगे। बोला, प्रभु की कृपा पाते हुए, युद्ध करते हुए शत्रु को बाहर करने के बजाय पराजित होने के पीछे पाप है। यानी पवित्रता की कमी के कारण, विश्वास की कमी आ जाने के कारण ही शत्रुओं को बाहर नहीं कर पाए। ये बात हम आगे भी देखेंगे। और गुलामी में रह गया, ये बेगार करने लिए, यानी फोर्स्ड लेबर। जैसे गुलाम रहते हैं उसी तरह कनानियों के अंडर में ये लोग जीवन बिताया। लेकिन इसके विषय में कई साल पहले, 450 साल पहले, याकूब ने एक भविष्यवाणी की थी। वो हम लोग 39वां अध्याय में 49 जेनेसिस, उत्पत्ति के वचन 14 और 15 में हम पढ़ते हैं। उस समय इसने क्या कहा था, पढ़ना अच्छा है, किस तरह भविष्यवाणियाँ पूरी होती है और एक पिता के शब्द सब किस तरह बच्चों पे आते हैं। ये सब जब इसाकर के बारे में लिखा है, वचन 14-15, एक बलवान गधा है जो 2 भाड़ों के बीच लेटता है, जो देखेगा कि विश्राम स्थान अच्छा है, देश रमणीय है, तो बोझ उठाने के लिए कंधा झुकाएगा, बेगार करना स्वीकार करेगा। ही वुड बी रेडी फॉर फोर्स्ड लेबर। ऐसा ही हुआ। हालेलुया। बाद में हम ज़बूलून और नफ्ताली के बारे में देखिए। ज़बूलून, नफ्ताली, उनको जो ज़मीन दिया गया जरा देखिएगा। वो यर्दन नदी के पास में गलीली के समुद्र वहाँ पर है। नफ्ताली में पड़ते हैं गलीली। देखिए ये सब कैसे इनको ज़मीन देता है, चिट्ठी डाल डाल कर देखता है। लेकिन वो चिट्ठी तो डालते हैं, लेकिन प्रभु का निर्णय है। इसलिए ये ज़बूलून और नफ्ताली के बारे में वचन में लिखी हुई बात ईसायास नबी ने भविष्यवाणी की 9वां अध्याय में, और वो वचन मत्ती के सुसमाचार में हम इस तरह पढ़ते हैं, वचन 14 से। इस तरह नबी ईसायास का एक कथन पूरा हुआ। ज़बूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर, यर्दन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। ईसा वहाँ पर आए। इसलिए प्रियजनों, ये नफ्ताली और ज़बूलून ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको सब उत्तर के जगह में ज़मीन मिला था, दाएं भाग मिला। अब आपको ये हमने जो मैप भेजा था उसको जरा सा देख के सीखना, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगी कहाँ पे कौन है। हालेलुया। तो विभाजन हो गया, सभी लोगों को मिल गया। हम उसमें आशर
आशेर वंश को भी मिले हैं, उसके विषय में हम कुछ बोले नहीं। हाँ, फिर दान वंश को, उसके विषय में भी एक बात सुनना चाहे। वचन 40 से, दान वंश के विभिन्न कुलों के लिए 7वीं चिट्ठी निकली, उनका दाएं भाग के बारे में लिखा गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद फिलिस्ती लोग और अमोरियों ने आकर इनको पूरा सर्वनाश किया, यहाँ से हटाया। इनको दान को जो जमीन मिला था एफ्राइम के नीचे, जूदा के ऊपर थोड़ी सी जगह जमीन है उनको, लेकिन वहाँ से उनको हटा दिया। इसलिए दान लोगों को जमीन दाएं भाग पर नहीं रहा। रहने के लिए जगह खोजते खोजते इन लोग अलग अलग जगह में जाते जाते अंत में ये नफ्ताली के ऊपर उत्तर के, यानी कानान देश के सबसे उत्तर नॉर्थ में, वे वहाँ जाकर थोड़ी सी जमीन इन लोगों ने कब्जा किया, एक नगर अपनाया और उस जगह को उसने दान नाम दिया, वहाँ पर रहने लगे। उसके विषय में हम लोग न्यायकर्ताओं के अध्याय 18 में पढ़ते हैं, अगले पुस्तक में। हालेलुया। इस तरह कनान देश के सबसे उत्तर में दान रहने लगे। सबसे नीचे दक्षिण के जगह में कौन रहता था, यूदा रहते हैं, और यूदा के सबसे लास्ट वाला सिटी का नाम था बीरशबा, और ऊपर नॉर्थ में यानी उत्तर में सबसे सीमा में जो शहर है वो दान, नीचे बेरशबा। इसलिए पूरे कनान देश को, पूरे इस्राएल के देश को बोलने के लिए बोलते थे दान से बीरशबा तक, यानी ऊपर से नीचे तक पूरे कनान देश, इसराइलियों के सारे जमीन को एक साथ इस तरह बाद में बोलने लगा दान से। लेकिन दान पहले कहाँ था, नीचे। इसलिए दान से बेरशबा तक जब आप बाद में सुनेंगे तो आप ढूंढेंगे दान इधर है, लेकिन ये दान से बेरशबा तक बोलने से कैसे पूरे इस्राएल इसमें आते हैं। इसलिए हम ये बात बताया, दान को यहाँ से हटा के ऊपर भेज दिया था शत्रु आके। हालेलुया। इसलिए दान से बेरशबा तक का जो बोली अभी प्रचार में आए थे वो है सामुएल की दूसरा पुस्तक अध्याय 3 वचन 10 में और 17वां अध्याय वचन 11 में सब दान से बेरशबा तक का शब्द हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। अंत में योशुआ के बारे में एक शब्द लिखा गया है, वचन 49 में हम पढ़ते हैं, देश के विभिन्न भागों को दाएं भाग के रूप में बांट लेने के बाद इसराइलियों ने नून के पुत्र योशुआ को भी अपने बीच दाएं भाग दिया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसे वो नगर दिया जिसे वो चाहता था, अर्थात एफ्राइम के पहाड़ी प्रांत का तिम्नात सेरा। उसने उस नगर का पुनर्निर्माण करवाया, वहाँ बस गया। पढ़ने से हमको लगेगा शायद सबसे अच्छा नगर पूछा होगा, नहीं है। देखिए, ये योशुआ नबी का हमें उनके स्वभाव को हम यहाँ पर देखते हैं। सभी लोगों को दाएं भाग मिलने तक वो इंतजार किया। नेता है तो आज के और राजा लोगों की तरह होता, सबसे पहले अपने लिए बना थे, लेकिन सभी लोगों को मिलने तक वो इंतजार किया। अंत में जाके अपने लिए केवल एक नगर लिया। वो नगर की विशेषता ईश शास्त्री लोग और जो लोग बाइबल के इतिहास को जानते हैं और ज़मीन के उस जगह के कनान के विशेषताएं समझते हैं, उन लोग बताते हैं एफ्राइम के पहाड़ी प्रांत का तिम्नात सेरह जो है सबसे उजाड़ जगह था, मोस्ट बैरन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो जमीन वो अपने लिए मांगा। देखिए, सबसे अच्छा नहीं मांगा, सबसे खराब, कोई और रहना नहीं चाहता था, उसी को उसने मांगा, एफ्राइम के जगह को, क्योंकि ये एफ्राइम के वंशज था, इसलिए अपने लोगों के साथ में गया। लेकिन वहाँ का सबसे खराब केवल एक नगर उसने अपने लोगों के लिए, माने अपने परिवार के लिए मांगे, और रहने लायक भी नहीं था। पुनर्निर्माण किया। इस उम्र में भी देखिए उत्साह काम के लिए, और सबसे खराब चीज़ अपने लिए ले लिया। कुछ भी उत्सुकता नहीं था, हमको और चाहिए, ये चाहिए। इसलिए यीशु का प्रतिरूप माना जाता है, अपने को नीचा दिखाया।
बाकी सभी लोगों को आगे बढ़ाया, अंत तक सभी लोगों के लिए इंतजार किया। प्रियजनों, ये योशुआ इसलिए बताया जाता है, इज द फिगर ऑफ जीसस क्राइस्ट हु रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द लोवेस्ट स्टेट। अपने को सबसे नीचा दिखाया यीशु की तरह है। हालेलुया! कितने सुंदर संदेश हमको वचन के द्वारा प्रभु देता है। स्तोत्र संज्ञा 61 एक प्रवासी की प्रार्थना है, यानी घर से दूर जो रहता है उसकी व्यथा है, उसकी प्रार्थना है। यहाँ पर दाऊद के साथ कुछ दुखद घड़ी, उस समय दाऊद घर से बहुत दूर था और वहाँ पर दिल को तोड़ने वाले कुछ घटनाएं उनके साथ हुई, बहुत दुखी हुआ। उस दुख में उसने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना है ये। यहाँ पर बताते हैं, हियर माई क्राई ओ लॉर्ड, लिसन टू माई प्रेयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अर्थ एंड माई हार्ट इज फेंट। मेरा दिल टूट गया और दूर से, कहता है एंड ऑफ द अर्थ फ्रॉम फार, यहाँ पर मैं दूर दूर से तेरी दुहाई देता हूँ। यह प्रार्थना की विशेषता, जब वो निराशा की स्थिति में डूब रहे और घर से दूर, अपने लोगों से दूर और प्रभु की उपस्थिति को भी वो दूर अनुभव करता है, उस समय उसने 3 कार्य प्रभु से मांगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अधिक समझ में आता है, हिंदी में उतना थोड़ा सा बदला सा दिखता है ट्रांसलेशन, कोई बात नहीं। पहली प्रार्थना उसकी ये थी, मेरा हृदय डूब रहा है तब मैं दुहाई देता हूँ, तू मुझे उस चट्टान पर ले जाएगा। यहाँ पर जाएगा लिखा है, बट इंग्लिश में देखिए ऐसा है, when my heart is faint lead me to the rock that is higher than I। it's a prayer, एक प्रार्थना है, मुझे ले जाइए। यहाँ पर ले जाएगा लिखा है, तू मुझे उस चट्टान पर ले जाए जो मेरे लिए अगम्य है। सबसे पहले मुझे चट्टान पर ले जाए जो मुझसे ऊंचा है, मुझसे मेरे लिए अगम्य है, वहाँ पर। इसका मतलब वो मांग रहा है, मुझे विश्वास की दृढ़ता दीजिए, वो चट्टान जिस पर मैं खड़ा रहूँगा, विश्वास में स्ट्रॉन्ग फेथ सबसे पहले मांग रहे। दूसरी बात, वचन 5 में, वो कितना अच्छा होता मैं सदा के लिए तेरे तंबू में रहता, तेरे पंखों के नीचे शरण पाता। लेट मी ड्वेल इन योर टेंट फॉर एवर, ओ टू बी सेफ अंडर द शेल्टर ऑफ योर विंग। लेट मी, इट्स अ प्रेयर, लेट मी लिव, मुझे रहने देना, यानी मुझे तेरे पंखों के नीचे शरण मिले। पंखों के नीचे, तंबू में, तेरे पंखों के नीचे मुझे रहने दे। इसका मतलब भरोसा है, ट्रस्ट। मेरी भरोसा को बढ़ा दे, मेरी आशा को बढ़ा दे, यही है पहला विश्वास, ये भरोसा। और फिर क्या मांग रहे हैं, वचन 8, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में अब थोड़ी सी ऐसा है, मैं योर स्टेडफास्ट लव एंड फेथफुलनेस वॉच ओवर मी। स्टेडफास्ट लव, तेरे सत्य प्रतिज्ञता, इसको सत्य प्रतिज्ञता बोले, लेकिन लव है उसमें, प्यार है, तेरे प्यार और सत्य मुझे सुरक्षित रखे, यानी मेरे अंदर तेरे प्यार को बढ़ा दे। इसलिए 3 कार्य, विश्वास, भरोसा और प्रेम, ये तीनों मांग रहे हैं। ये तीनों मिलने से क्या होगा, तब मैं प्रतिदिन अपनी मन्नतें पूरी करते हुए निरंतर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। एक व्यक्ति को 3 चीजें मांगना है, विपत्ति के समय केवल 3 बातें मांगता है, मेरे विश्वास को बढ़ा देना, मेरी भरोसा को और अधिक बढ़ा दे, और मेरे अंदर तेरे प्यार को कूट कूट कर भर दे। हालेलुया! तब मैं तेरी स्तुति करूंगा, प्रतिदिन अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। यही एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, स्तोत्र 61। हालेलुया! प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 पर पौलुस और बरनबास के प्रथम प्रचार यात्रा का समापन हम देखते हैं। अंताकिया से वे गए थे, अंताकिया में वे लौट के आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इसके बीच में कौन कौन सी जगह में गए, कितने प्रचार किया, विशेषकर लुस्त्रा में जो प्रचार कार्य किया, वहाँ पर जितना सहना पड़ा, उन्होंने पत्थर फेंके, मरा समझकर नगर के बाहर घसीट कर डाले थे, वहाँ से वे उठकर यूं ही आ गया। और इस तरह बहुत सुंदर कार्य इन लोग किए हैं, हम उस पर विस्तार से इस बार नहीं जा रहे, लेकिन अगले बार जब हम प्रेरित चरित्र में आएंगे और एक बार, तब संत पौलुस के 3 प्रचार यात्रा के
विस्तृत विवरण हम आपको देंगे। अब हम प्रभु के इस महान कार्य को दिल में लेते हुए वचन को हर दिन पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ लोग वचन पढ़ना बंद किया, कोई बात नहीं, उनको शायद प्रभु अन्य किसी समय के लिए चुना होगा, लेकिन आप लोग जो चुने गए लोग हैं, ये आशीर्वाद को नष्ट ना होने दे, कृपा को नहीं गंवाना, ईमानदारी दिखाइए। विशेष आशीर्वाद इस पे छिपी हुई है, इसलिए आपको प्रलोभन परीक्षा बहुत अच्छी होगी छोड़ने के लिए, बाद में पढ़ेंगे और अभी समय नहीं है, काफ़ी कार्य होगा। प्रियजनों, हम कितने तकलीफ के साथ ये हर दिन इसको आपके सामने तक ला रहे हैं। अनेक कार्यों के बीच में हम रात में सब लंबे समय सब बैठकर कुछ कर पा रहे हैं। इंग्लिश में कर रहे हैं, इसके पहले इसको पूरा पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पर हमारी सेवा कार्य हो रही है, आराधना है पूरे दिन, और इसके कई लोग मिलने आ रहे हैं, और आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बीच में हर दिन हम इसके लिए समय दे रहे हैं, सोने के लिए भी हमको समय कम मिलता है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ प्रियजनों, प्रभु के लिए ये कार्य ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ, हमको नहीं पता और एक बार पूरे बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास मौका आएगा या नहीं आएगा। इस दुखद घड़ी में, यानी पूरे दुनिया में लोग जब वो तकलीफ से होकर जा रहे हैं, हम क्यों ना थोड़ा सा तकलीफ प्रभु के नाम पर न उठाएं और वचन को पूरा पढ़िए। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। समस्त मानव जाति के लिए आप बाइबल पढ़कर उसकी योग्यता को दावा कीजिए, अनेक लोगों को आशीर्वाद मिलेगी। प्रभु आप सभी लोगों को धैर्य और आगे बढ़ने की हिम्मत और वचन पढ़ने का उत्साह प्रदान करें। आप सदा सर्वदा आनंद काल।